तो गॉल ब्लैडर नहीं है मेरे पास, तो वो चीज़ें चेक की जाएंगी। अरे आपके पास गॉल ब्लैडर नहीं है, नहीं आप पुलिस में नहीं जा सकते। कुछ 1-2 महीने बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो जो मेरी टेलबोन रहती है जो बिल्कुल हिप में रहती है नीचे, तो वो टेलबोन मेरी थोड़ी सी फ्रैक्चर हो गई थी। और वो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप लोगों में से कई सारे लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि एमपी पुलिस की, चाहे वो कांस्टेबल का हो आपका एग्ज़ाम या फिर आपका एमपीएसआई का हो। तो उसमें आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है, जब आपका फिजिकल इंटरव्यू जो सारी चीज़ें होती हैं, आपका एग्ज़ाम है वो सब क्वालिफाई होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें कौन कौन सी आपकी चीज़ें चेक होती हैं, ये किसी ने मुझसे कई बार पूछा है, पर उसके लिए टाइम आज मिल पाया है तो सॉरी। तो मैंने सोचा मैं आपको उससे अवगत करा दूं कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो सबसे पहले जो चेक होता है वो है आपकी हाइट। तो यदि आप अपना यदि आप अपना फिज़िकल क्वालिफाई करके आ गए तो हाइट के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपकी हाइट है वो आपकी हाइट फिज़िकल के टाइम पर भी मेजर होती है, उसका मेजरमेंट वहाँ भी होता है। तो यदि आप उसमें से क्वालिफाई होके आ गए तो हाइट की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वेट एक नॉर्मल चीज़ है कि वेट आपका कितना है, तो ये भी आपका वहाँ पे मेजर होता है। इसके साथ ही साथ आपका होता है ब्लड टेस्ट। तो एक चीज़ और बता दूं, यदि आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है और आपका फिज़िकल क्वालिफाई हो गया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना ही टेंशन करने की आवश्यकता है कि मेरा वेट ज़्यादा है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो सारा वेट जो होता है वो अपने आप उसकी छटनी हो जाती है वहाँ पर। तो उसके बाद आपका रहता है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट रहता है उसमें वो सारी चीज़ें जो उनकी नॉर्मल ब्लड टेस्ट में आती हैं वो सारी चीज़ें आपकी ब्लड टेस्ट में हो जाती हैं, जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, हीमोग्लोबिन आपका क्या है, छोटी छोटी जो नॉर्मल चीज़ें, आपको कोई और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी ब्लड टेस्ट में सामने आ जाती हैं, तो आपका ब्लड टेस्ट होता है। इसके साथ ही साथ आपका होता है चेस्ट का एक्सरे होता है। चेस्ट का एक्सरे सभी लोगों का होता है, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, सबका ही चेस्ट का एक्सरे होता है। इसके साथ ही आपका फ्लैट फीट और नौकनी, तो जो फ्लैट फीट और नौकनी है उसकी आपको फिर से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपका फ्लैट फुट और नौकनी है वो आपका फिज़िकल के टाइम पर भी चेक होता है। फिज़िकल के टाइम पर वो पैर गीला कराते हैं और चलाते हैं। यदि आपका कर्व आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपका फ्लैट फुट नहीं है, और यदि आपका कर्व नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आपका फ्लैट फुट है। तो जिन लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि मेरा फ्लैट फुट है कि नहीं, तो वो यही करिए आप लोग कि आप गीले पैर करके और चलिए कहीं भी सरफेस पे, तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। यदि कर्व बन रहा है तो ठीक है, अगर कर्व नहीं बन रहा है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है कि आपका फ्लैट फुट है। इसके साथ ही साथ नौकनी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जब आप पैरों को मिला करके खड़े हो तो आपकी जो नी है वो आपस में टच नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारा वेट थोड़ा ज़्यादा होता है तो हमारी नी आपस में टच हो जाती हैं, तो वो सही हो जाती हैं, पर वास्तव में जिनकी नौकनी होती है वो उसके सही होने के चांसेस नहीं होते हैं। फिर भी लगता है कि 19-20 फ़र्क हो सकता है। तो उसके लिए जो बास्केटबॉल होती है उसको आप पैरों के नी के दोनों के बीच में फंसाइए और उससे चलिए, मतलब कि वॉक करिए आप बार बार, तो उससे बताते हैं कि 19-20 फ़र्क उससे हो जाता है। तो यदि आपकी 19-20 है तो आप इससे उसको सही कर सकते हैं। और जो आपका फ्लैट फुट है उसमें एक कपड़े की बॉल बनाते हैं, बिल्कुल गोल गोल बॉल कर लेते हैं, उस बॉल को बना के और उसके जो आपका कर्व जहाँ बनना है वहाँ पर फंसा के उसको और शूज़ में पहन के उसको चलिए, वो बहुत पेनफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें आप तब मत करना जब आपका फिज़िकल आसपास आने वाला हो, क्योंकि ये पेनफुल हो जाता है, इससे पेन हो जाता है, तो उसको आप उस टाइम पर ट्राई मत करना। तो बहुत कम इसके चांसेस रहते हैं कि आपका कर्व नहीं है तो वो बन जाएगा, पर 19-20 आपका फ़र्क रहता है, ज़्यादा इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसके बाद आपका रहता है आई टेस्ट, मतलब कि आंखों का टेस्ट। मतलब कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे को चश्मा लगा हुआ है, मेरे को पावर का चश्मा है, तो क्या मैं एमपीएसआई की तैयारी करूं? तो आपकी जो आई साइट है वो है, तो आप बिल्कुल भी ट्राई मत करिए, क्योंकि एक जो आई टेस्ट है, आई टेस्ट के साथ साथ ही आई टेस्ट में एक कलर ब्लाइंडनेस जो रहती है उसका भी टेस्ट होता है। यदि वो है आपका, तो फिर किसी ने एक ने मैसेज किया था मुझे, तो ये कलर ब्लाइंडनेस वाले नहीं चलते हैं और इनको नहीं लिया जाता है। तो आप बिल्कुल भी अपनी तैयारी मत करिए, दूसरे क्षेत्र में किसी में आप बिल्कुल आजमाइए।
और आई टेस्ट में लोगों को, कुछ लोगों ने मुझसे बोला आपको चश्मा लगा, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मैं चश्मा लगाती थी, तो कुछ लोगों ने मुझसे भी बोला कि आपको कैसे हो गया, आपको चश्मा लगाता तो मैं चश्मा, मेरी कोई आई साइट मेरी कमज़ोर नहीं है। मेरा सिर दर्द हो जाता था पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मैं सीरियसली मैं बहुत पढ़ती थी। मैंने अभी आजकल जो लोग तैयारी करते हैं, मैंने उनको कभी इतना पढ़ते हुए नहीं देखा जितना मैं पढ़ती थी। तो मेरा सिर दर्द हो जाता, और मेरा सिर दर्द कभी पढ़ाई से नहीं होता था, टेंशन से हो जाता था कि पता नहीं हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, और कितना पढूं और कहाँ से पढूं, सब चीज़ों से मेरा सिर दर्द हो जाता था। तो फिर उसके लिए मैं चश्मा पहनती थी। वैसे मुझे आई साइट मेरी बिल्कुल सही है, विज़न मेरा बिल्कुल अच्छा है। क्योंकि अभी भी मैं रिसेंटली जब मैं ग्वालियर में थी तो फिर से मेरा सिर दर्द होना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने चेक कराया था जा कर के कि कहीं चश्मे की नीड तो नहीं है, इसलिए सिर दर्द हो रहा है। तो जा गई थी तो उन्होंने बताया था आपका आई साइट आपका बिल्कुल सही है, आपको पावर वाला चश्मा तो आपको नहीं लगेगा, फिर भी आप चाहते हैं तो हो सकता है आप स्क्रीन के सामने ज़्यादा रहते हो तो उसकी वजह से आपका सिर दर्द हो सकता है, तो आप वैसा चश्मा को यूज कर लीजिए। तो उसने मुझे बताया, तो अभी भी कंफर्म है कि अभी भी चश्मे वाले नहीं है। और इसके अलावा जो आपका टेस्ट रहता है वो लड़कियों के लिए रहता है कि वो एक उसके पास जाती हैं, जो लेडी डॉक्टर के पास वो जाती हैं, और उनकी जो पीरियड डेट रहती है वो वहाँ पर वो पूछती हैं, और वो उनकी पीरियड डेट वगैरह वहाँ पर लिखी जाती है। तो यही सारे टेस्ट हैं जो कि आपके मेडिकल में होते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई हड्डी टूटी हुई है और वो बाद में जुड़ गई है, ठीक है, आपकी कोई उंगली कटी हुई है जो कि आपकी नहीं है, और इसके साथ ही आपका कोई बेबी हुआ है जो सीजर से हुआ है, और इसके साथ ही आपका कोई और भी सीजर से कोई सारी चीज़ें हुई हैं, कोई आपका ऑपरेशन हुआ है, आपका गॉल ब्लैडर का हुआ है, आपका जो भी है XYZ, आपको जो भी हुआ हो पहले उन सब का जो आपका ऑपरेशन हो चुका है, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग भी दे सकते हैं। कई सारे लोग, लड़कियां पूछती हैं कि मैम मेरा सीजर से मेरा बेबी हुआ है तो क्या मैं MPSI की तैयारी कर सकती हूँ? ये सब बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसको कोई, जब आपका ऑपरेशन हुआ है तो उसको कोई कुछ अलग नहीं हुआ है वो, कि आपका उससे कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला हो आपकी सर्विस पे, तो वो नहीं पड़ता है। बशर्ते कि आप अपना जो आपका फिज़िकल रहता है आप उसको क्वालिफ़ाई करने के योग्य हों, आप में इतनी दम हो, इतनी क्षमता हो कि आप अपना फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई कर लें। क्योंकि क्या रहता है, जब बेबी सीजर से रहता है तो कई बार बॉडी उतना साथ नहीं देती है आपके फ़िज़िकल वगैरह में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए कोई मनाही नहीं है कि नहीं आपका कहीं चेक किया जाएगा कि आपका ये ऑपरेशन हुआ है, आपका ये ऑपरेशन हुआ है, या आपके अंदर की कोई चीज़ चेक की, जैसे कि गॉल ब्लैडर नहीं है मेरे पास तो वो चीज़ें चेक की जाएंगी, अरे आपके पास गॉल ब्लैडर नहीं है, नहीं आप पुलिस में नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। किसी भी तरीके का आपका ऑपरेशन हो, जब तक कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट नहीं करती हैं तो वो उनकी कोई मनाही नहीं है, तो आप आराम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जब मैं मेरा जो 2015 वाला जो एग्ज़ाम था MPSI का, वो मैंने दे लिया था। उसके कुछ 1-2 महीने बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो जो मेरी टेलबोन रहती है, जो बिल्कुल हिप में रहती है नीचे, तो वो टेलबोन मेरी थोड़ी सी फ्रैक्चर हो गई थी। और वो टेलबोन फ्रैक्चर होना मतलब कि वो बहुत जल्दी हीलिंग मतलब जुड़ती नहीं है वो, तो उसको जुड़ने में बड़ा टाइम लगा था। मतलब कि जो 2015 वाला फिजिकल था वो करीब 8-9 महीने के बाद आया, 8 महीने के बाद आया था। तो वो जुड़ गई थी, लेकिन वो उतना साथ नहीं देती थी मेरा उस टाइम पे। मतलब मैं रनिंग करती थी तो इतना भयंकर मुझे पेन होता था उसकी वजह से। लेकिन जब मैंने दूसरा वाला दिया, 2016 वाला जो मैंने दिया, वो मेरा अच्छे से क्वालिफाई हो गया, क्योंकि जब तक वो बहुत अच्छे से जुड़ चुकी थी। तो उससे कोई, मैं सिर्फ ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उससे जो आपके ऑपरेशन हो जाए, आपकी हड्डी टूट के जुड़ जाए, उनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है आपके मेडिकल पे। क्योंकि कोई ये चेक नहीं करता कि आपकी अच्छा ये वाली हड्डी टूटी है, बचा के कोई हड्डी आपकी नहीं देखता है कि अच्छा ये टूटी, ये जुड़ गई, नहीं। तो आप आराम से, आपके कोई भी ऑपरेशन हो चुके हो, आप आराम से अपनी तैयारी करिए। और 2 चीज़ों का ही विशेषता आपको ख्याल रखना है, एक तो आपका नौकनी वाला और एक आई वाला। और आई के लिए कई सारे लोग लेज़र भी करा लेते हैं, तो आप लेज़र भी करा सकते हैं। अभी एक साथ में था हमारे, तो उसने चश्मा पहनता था वो, तो उसने लेज़र करा लिया था, उसका मेडिकल आने वाला था तो उसने अपना लेज़र करा लिया। तो आप लेज़र भी करा सकते हैं यदि आपको आई साइड में कोई प्रॉब्लम है तो यही सारी चीज़ें हैं। और धीरे धीरे इस पर और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आपकी पढ़ाई से संबंधित हैं। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।